जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप यानी राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा उत्तम वस्त्र पहनाकर ऊंचा आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समय भी पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा क्या है, इसकी व्रत की विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका प्रश्न लोकहित के लिए बहुत सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में धनवान और पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा व विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। वो उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इसमें धनवृष्टि वाला नामक का पुत्र, 5वां पुत्र, महापापी था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता और न ही पितरों का सम्मान करता था। वह वेश्यागामी और जुआरी था। वह स्त्रियों के साथ भोग विलास करता और मद मांस का सेवन करता था। अनेक कुकर्मों से अपने पिता के धन को नष्ट कर दिया। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद में वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और संगी साथियों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत ही दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र से गंगा जल के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुध बुद्धि हुई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण व बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले कि हे राम, इसके व्रत को करने से, उसके प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक में चला गया। इस व्रत से मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एकादशी की कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।